नृसिंह राम, श्वेताधिपति हरि, वैकुंठ यज और नर नारायण ये पूर्णावतार कहा गया है एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। असंख्य ब्राह्मणों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। जो भगवान के दिए सृष्टि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं वह ब्रह्मादि सत अर्थात सत्य स्वरूप भगवान के अंश है। जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ उठाते हैं वे अंशांश अवतार के नाम से विख्यात है। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में अविष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेश अवतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतार को कलावतार कहा गया है। जहाँ चार व्यू प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है, भगवान के उस अवतार को पूर्णावतार कहा गया है। जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान की उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतमा बताते हैं। जिस अवतार में पुण्य का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिस पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही है साक्षात परिपूर्णतमा अवतार। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतमा अवतार भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अनन्य करोड़ों कार्य का संपादन किया है। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर है, उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूँ। तो श्री गर्ग जी बोले, ये सुनकर राजा हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे प्रेम से विहल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से ये बोले, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहद विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुनि, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों का भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्संग का स्वावसर पाता है, तब वो भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तब मैं भक्ति रस से अद्रचित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा। जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वे परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारद जी बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अभीष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्तवत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मण्य देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों को कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण महात्मा का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।